हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट श्रद्धा, और स्वागत है आपका आज के इस अनोखे शो में जिसका नाम है द चैट रूम। इस अनोखे शो में हम कई जाने माने सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज से मिलेंगे और उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपको पता होगी। तो आज के हमारे मेहमान यूट्यूब पर रंजित डिजिटल के नाम से फेमस है, जो डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के साथ साथ ही ऑनलाइन बिजनेस करने के और अर्निंग एप्स के वीडियोस भी बनाते हैं। तो टाइम वेस्ट के बिना आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर रंजित शाह जी। इनको कौन नहीं जानता है। ये यूट्यूब पर वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, ऑनलाइन बिजनेस एंड अर्निंग एप्स के वीडियोस बनाते हैं। इन शॉर्ट, हर व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन आज हम ये सारी फाइनेंशियल चीज़ें थोड़ा साइड में रख के आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने चाहेंगे। जी। तो सर, आपका बचपन के बारे में कुछ बताइए। मेरा बचपन जो है बहुत ही गरीबी में बीता है। मैं आपको सही बताऊं तो मेरा जो बर्थ प्लेस है वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश भी जो पिछड़ा इलाका जो पूर्वांचल का है, जो बिहार से सटता है, वहाँ पे है। और मैं क्योंकि मैं 90s का बर्थ है, तो मेरा आप समझ सकते हैं उस टाइम ना तो मेरे घर प्रॉपर लाइट थी, ना टीवी था। तो बचपन एज ए बहुत ही सिंपल गुजरा है, खेलते हुए, नदी में नहाते हुए। और एज एन पढ़ाई की मैं बात करूं तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, और ऐसा भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं था जहां पे आपको मेज, कुर्सी, लाइट, पंखा मिलता है। नहीं, हम खुद अपने, जिसको कहते हैं ना बैग, हमें बैग भी नहीं था। एक पन्नी थी, उसमें भी बोरा कट्टा होता, उसमें भर के ले जाते थे, और जहां पे बैठते थे वो बोरा बिछाते थे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। अच्छा। तो ऐसा गया है कुछ बचपन हमारा। अच्छा, मतलब तो ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ा 1 से लेके 5 तक, तो ऐसे ही पढ़ा। उसके बाद आगे की 6ठी, 7वीं, 8वीं अगेन मेरी जो है एक अनदर स्कूल में पढ़ाई हुई, और उसके बाद मैं आ गया यहाँ पे फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में। अच्छा। यहाँ पे आने के बाद अगेन मैं जो है सरकारी स्कूल में गया, गवर्नमेंट स्कूल में गया, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी थोड़ी अच्छी मिली, जिसमें मेज, कुर्सी, पंखा है। लेकिन अगेन क्योंकि पारिवारिक स्थिति जो है सही नहीं थी, तो अगेन सेकंड हैंड बुक से पढ़ना, तो स्ट्रगल बहुत देखा है। और बचपन में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ना, यही सब रहा है। अच्छा, मतलब नॉर्मली जैसे लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं वगैरह, आपका बचपन पहले तो गांव में था। हाँ, और उसके बाद आपने आधा एजुकेशन वहाँ पे लेके फिर फरीदाबाद में किया। तो मतलब स्कूलिंग लाइफ से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत। और क्योंकि स्ट्रगल भी कहता है कि 90s का दौर था, पापा ऐसा कुछ करते नहीं, मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे दादा के स्कॉट में नौकरी थी, तो वो मुझे लेके आ गए यहाँ पे कि बेटा तू चल, पढ़ने में ठीक है तो तू चल, वहीं पे पढ़ेगा। अच्छा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा, तो अभी आपके फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी फैमिली में अभी मेरे मम्मी पापा, मेरे 3 भाई और 2 बहन हैं। अच्छा। तो टोटल हम 8 लोग हैं। तो अभी साथ में रहते हो यहाँ पे? नहीं, अभी फिलहाल के लिए स्टार्टिंग से ही मेरे मम्मी पापा और जो भाई हैं वो गांव में ही रहते थे। अच्छा। मैं सिर्फ अकेला अपने दादा के साथ आया था। अच्छा। मेरे दादा ने कहा तू चल, मैं तेरे को ले चलता हूँ फरीदाबाद, और मैं तेरे को कुछ बनाऊंगा। इस मकसद से वो लेके आए थे, क्योंकि मेरी पढ़ाई में काफी अच्छा था, काम बहुत अच्छा करता था, मनी माइंडेड था बहुत पहले भी। तो क्योंकि हमारी पान की शॉप थी, तो उधर मैं 4ठी क्लास से ही जाता था। अच्छा। मतलब ये लगा लो कि मेरा मतलब एज एन कोई पूछता था ना कि आप क्या बनोगे, क्या कुछ करना चाहते हो, तो मैं 4ठी क्लास से ही मेरे को एक इंग्लिश की लाइन रट गई थी कि आई वांट टू बिकम ए बिजनेसमैन। 4ठी क्लास से। हाँ। फिर मैं वो बोलता बोलता मतलब घर का काम, जैसे खेती बाड़ी, क्योंकि गांव से हैं तो सब कहते थे जा भाई खेत से भैंस के लिए चारा लिया, लेकिन नहीं, मेरा ये था कि नोट गिनना है मुझे। तो मैं फटाफट अपनी जो पान की दुकान थी उसमें चला जाता था, वहां पे बैठ के मतलब शाम तक दुकान चलाना, और पैसे गिनने का मुझे बहुत शौक था, इसलिए दुकान पे आ जाता था। और मैं 4ठी क्लास से दुकान चला, तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी चलता रहा है मेरा। ओके, बहुत बढ़िया सर। तो ऐसे आपने अभी 2-2, 3-3 स्कूल चेंज किए, तो आपके फ्रेंड लोगों के साथ का कोई मजेदार किस्सा है? फ्रेंड लोगों का मजेदार किस्सा तो एज एन बचपन में तो फ्रेंड का यही किस्सा था कि भाई मारा मारी था बस। एज एन उस टाइम ज्यादा दिमाग था नहीं कि भाई, एज एन मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी और 8 तक के। और यहाँ आने के बाद 10th 12th करने के बाद तो अच्छा रिलेशन हो जाता है। फिर ये बात करते हैं कि भाई क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। तो अच्छे फ्रेंड बनाए हैं, लेकिन क्योंकि लाइफ में कुछ करना था, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो फिर जॉब के चक्कर में ही लगे रहे।
मेरे को स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि कुछ करना है। हाँ। जैसे मैंने बताया कि गांव से निकल के यहाँ पे आना, यहाँ पे आके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना और फिर वो सारी चीजें। और यहाँ पे भी मैं बताऊं तो जहाँ पे मेरा घर था, मतलब डबुआ कॉलोनी में बोल सकता हूँ, वहां से जाना पड़ता था NIT 2, जो कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था। उस टाइम ना तो मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, अच्छा। और कभी कभी तो एक जोड़ी जूता था जो कि वो भीग जाता था, तो चप्पल में जाता था मैं स्कूल। बाप रे। तो सर स्कूलिंग होने के बाद आपने कॉलेज कहाँ से किया और कौन से फील्ड से किया? कॉलेज में बेसिकली यहाँ से मैंने 12th पास कर लिया हरियाणा बोर्ड से। उसके बाद मेरे को एज एन प्राइवेट का तो सोच ही नहीं सकता था मैं कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज में जाना भी है, क्योंकि पैसा नहीं था। तो इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन है, ओपन से हम BA BCom कुछ भी कर सकते हैं, 3 साल की डिग्री ले सकते हैं। ओनली एग्जाम के लिए जाने का? हाँ, ओनली एग्जाम के लिए साल में एक बार जाने का ऐसा रहता है। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom के फॉर्म भर दिए फाइनेंस से, जिसमें मैथ, अकाउंट, फाइनेंस सारी चीजें होती हैं, जिसमें बिजनेस रिलेटेड बातें हो। बिजनेस रिलेटेड बातें भी होती है, अकाउंटेंट से रिलेटेड बातें होती हैं। तो मैंने वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom करना शुरू कर दिया, परसुइंग कर दिया। उसके साथ साथ क्योंकि मेरा मनी माइंडेड था और पैसा कमा के अपने बलबूते कुछ करना था, तो उसके साथ साथ मैंने क्या कर लिया, जॉब कहाँ पे, नॉर्मल एक शॉप पे, जहाँ पे होलसेल का काम रहता था और अकाउंट संभालना था। तो उस टाइम ये था कि चलो यार ओपन से अपना BCom हो जाएगा, प्लस अपना ये कर रहे हैं, जॉब कर लेंगे और साथ में कोई डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, मतलब टाइम सेविंग, जिसमें हम 3-4 चीजें एक साथ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद मैंने डिप्लोमा कोर्स किया, 2 साल का और 1 साल का एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, अभी पता नहीं इसका नहीं तो NIIT था, जिसमें मैंने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया, जिसका नाम था बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। तो एक साथ देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, पहले तो BCom मेरी परसुइंग है, दूसरा यहाँ से डिप्लोमा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन क्लासेस जाना पड़ता था डिप्लोमा के लिए, वीकली बेसिस पे, और 2 घंटे की क्लासेस होती थी। और उसके बाद मैं दुकान पे जाके होलसेल का इन्वेंट्री संभालना था और जॉब भी कर रहा था। तो ये मेरा बीता है एज एन कॉलेज लाइफ। तो ना कोई फ्रेंड है मेरी लाइफ में कॉलेज लाइफ में, और ना ऐसा कोई मौज मस्ती है, सिर्फ और सिर्फ आगे कैसे बढ़ना है और मुझे क्या करना है। मतलब बचपन से ही आपको बिजनेस करना था, जैसे चौथी में आपने बोला था कि चौथी से मैं वो लाइन रट लिया था, तो तब से आपको पता है कि आपको क्या करना था, कैसे जाना है। बहुत कॉन्सेंट्रेट और एनालाइज करके आपने वो चुना था आपका पाथ। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। मेरे को भी आप पूछ रही हैं सवाल, कम से कम मैं वो बातें मैं आज आपके सामने बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा YouTube चैनल है। तो बेसिकली मैं लोगों को यही बताता रहता हूँ कि आप कैसे, लेकिन मेरे से ये नहीं पूछते रंजीत भाई आप कैसे यहाँ तक आए, आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ। तो आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, तो काफी अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ ये सब बातें शेयर कर पा रहा हूँ जो मेरे दिल में है। और ये बातें करता हूँ तो मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ कि लाइफ में मतलब क्या नहीं देखा है। सर वीडियोस बनाने के अलावा आपकी ऐसी कौन सी हॉबी है जो आपको बहुत पसंद है अभी भी करना? अब हॉबी की बात करते हैं तो देखिए, हॉबीज तो ऐसे तो क्रिकेट खेलना भी है, उसके साथ साथ क्योंकि मेरा मनी मेकिंग ज्यादा रहता है तो मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, प्लस मैं ये सोचता हूँ कि इसके अलावा और क्या कर सकूं। तो उसके लिए अभी जो मेरा माइंड चल रहा वो चल रहा है कि जिम खोलने का, और जिम भी ऐसा खोलने का जिसका मैं फ्रेंचाइजी मतलब पूरा इंडिया में बेच पाऊं या दे पाऊं। तो ये मेरा एक बोल सकती है कि ड्रीम है कि एक इतना बढ़िया जिम बनाऊं और उसको पूरा इंडिया में पॉपुलर करूं, और हर सिटी में एक मेरे नाम का जो जिम मैंने स्टार्ट करी है हर सिटी में हो। ये मेरा बोल सकते हैं कि मेरा सपना है। हम आशा करते हैं कि आपका सपना जल्दी ट्रू हो जाए। जी बिल्कुल सर, इस सब के बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए। जी बिल्कुल। हम आपके साथ एक क्विज राउंड खेलेंगे जी, जिसमें आपको मैक्सिमम आंसर राइट देना है। राइट देना, जी बिल्कुल। तो सर आपका ये पहला सवाल रहेगा कि अमिताभ जी की वो कौन सी मूवी है जो गेम के ऊपर बेस्ड है? गेम के ऊपर बेस्ड है? आपके लिए इसके लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चीनी कप, दूसरा है पीकू और तीसरा है झुंड। एक्चुअली मैंने तीनों मूवी नहीं देखी तो मुझे इसका पता ही नहीं है कौन क्या था और क्या नहीं था। तो ऑडियंस को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मूवी है इसका नाम है झुंड, जो अमिताभ जी की मूवी फुटबॉल के ऊपर बेस्ड है। जी। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, आपको एक डायलॉग मैं देती हूँ, कंप्लीट करना है। जी। तो रिश्तों में तो हम आपके बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो आपका अगला सवाल है
थ्री इडियट मूवी में रांचो का रियल नाम क्या है? जी जिसमें आमिर खान ने काम किया है, जी जिसको उनके फ्रेंड रांचो रांचो बुलाते थे, जी वो तो उनका पेट नेम था जी, उस मूवी में। जी। बट उसमें उनका मतलब जो सही नाम था वो क्या है? उसमें उनका रियल नाम एजन मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन रणछोड़ दास, श्यामल दास, कुछ ऐसी समथिंग नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ एक्चुअली श्यामल दास वांगचुक है ना, ये जो एक्चुअली रियल में जो जिनके ऊपर मूवी बनाई गई है Okay. उनका नाम है। Okay. बट मूवी में जो रांचो का नाम है, उस कैरेक्टर का नाम वो है फुंगसुक वांगडू। फुनशुक वांगड़ू। हाँ। अच्छा हाँ, जो बाद में पता चलता है। Yes, एकदम। वांगड़ू वांगड़ू वांगड़ू, जी 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 आपके लिए अगला क्वेश्चन है, जी हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? उसके लिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। जी। पहला ऑप्शन है सत्यजीत रे, हम्म, दूसरा है दादा साहेब फाळके और तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा। मतलब मूवी देखते हो आप? हाँ, ये तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तो पता है। सर आपके लिए अगला क्वेश्चन है, एक्टर विद्युत जामवाल किसके लिए फेमस है? उसके लिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। फर्स्ट है हाइट, सेकंड है रोमांटिक रोल, थर्ड है सोशल मीडिया इंटरेक्शन और चौथा है लाइव स्टंट। लाइफ चौथा है। जी बहुत बढ़िया, ये आपका सही आंसर है। बिकॉज बाहर जाके भी उन्होंने मार्शल आर्ट्स सिखाए बिल्कुल। और यहाँ पे भी अभी लोगों को वो बहुत प्रेरित करते हैं और लाइव स्टंट के लिए तो है ही फेमस। जी आपके लिए अगला क्वेश्चन है, वेलकम मूवी तो देखा ही होगा जी, आपने। बिल्कुल देखा है। वेलकम मूवी में जो परेश रावल है जी। उनके कैरेक्टर का नाम क्या है? उसके लिए आपको ऑप्शन देती जी हूँ मैं। ऑप्शन दीजिए। उदय शेट्टी, हाँ। दूसरा ऑप्शन है घुंगरू और तीसरा है राम। घुंगरू। जी, ये आपका एकदम करेक्ट राइट आंसर है। जी उनका नाम घुंगरू है। वेरी गुड। सर आपका अगला सवाल है जी कि आपको मैं लिरिक्स पूछूंगी, मतलब बताऊंगी, तो आपको बताना है कि ये लिरिक्स कौन से सॉन्ग का है। जी ठीक है, तो आपके लिए मैं लिरिक्स बता रही। धंधा है ये उसका पुराना है, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। किस सॉन्ग का है ये? अब सॉन्ग तो जैसे कि मैं मतलब इमेजिन कर पा रहा हूँ कि इसमें माधुरी दीक्षित जी, और जी। सलमान खान ने परफॉर्मेंस दी है। एग्जैक्टली। और गाने की बात करूँ तो ये कौन सा गाना है, कुड़ियों को डाले दाना, फेमस है जो नहीं याद आ रहा। दीदी तेरा देवर दीवाना। अच्छा, दीदी तेरा देवर जी। दीवाना। सर आपका अगला सवाल है, विच सिटी होस्ट बॉलीवुड? मुंबई। एग्जैक्टली राइट। जी अगला है आपका सवाल, गोलमाल रिटर्न मूवी में अजय देवगन की वाइफ का नाम क्या है? ऑप्शन। ऑप्शन नहीं सर, आपको गेस करना होगा। अब गोलमाल तो देखी है, लेकिन उसमें क्या है कि नाम बताना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। मतलब आपको ना एक्ट्रेस का नाम बताना है कि उनकी वाइफ का रोल किसने किया था। अच्छा, एक्ट्रेस का रोल बताना है। हाँ, अजय देवगन की वाइफ। गोलमाल तो देखा होगा, देखा हाँ है देखा है, मतलब गोलमाल तो जी, बहुत सारी आ जी, गई, जी, गोलमाल जी। रिटर्न्स, गोलमाल, जी। तो ऐसा मुझे नहीं याद आ रहा। अच्छा, तो उनका नाम है करीना कपूर। अच्छा, करीना कपूर। हाँ। ऑप्शन देते तो शायद बता देता। ये आपको गेस करना था। ठीक है ठीक है, अगले इसमें मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। ठीक है इसमें से कौन सा सॉन्ग वीर ज़ारा का आपको बताना है। ठीक है। हाँ, अब पहला ऑप्शन है सिलसिला ये चाहत का, दूसरा है चुप चुप के और तीसरा है मैं यहाँ हूँ यहाँ। तीसरा है। एग्जैक्टली राइट सर। तीसरा है, तीसरा बहुत ही ऑप्शन है मैं फेमस यहाँ है हूँ, yes, sir। और बहुत ही अच्छा गाना है। सर ये तो बातें हो गई एंटरटेनमेंट की। जी सर आपके मन में ऐसा कब आया कि आपको वीडियोस बनाना है, मतलब आप कैसे प्रेरित हो गए वीडियोस बनाने के लिए? देखिए, मेरा क्या था कि जैसे मैंने बीकॉम किया, उसके बाद डिप्लोमा किया, जी उसके बाद यही चाहत थी, और डिप्लोमा करते टाइम क्योंकि इतना महंगा डिप्लोमा किया था, अभी भी मैं उसका फिगर बता देता हूँ, 1,29,409 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था उस उस टाइम। जमाने में एक्चुअली हाँ। ये बहुत बड़ी अमाउंट। बिल्कुल। तो उस टाइम जब हम डिप्लोमा कोर्स कर रहे थे, तो जब भी आप किसी भी बड़े मतलब इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको बोल देते हैं कि भाई देखो, अगर ये आप डिप्लोमा कर लेते हो तो आपकी जो कंपनी में जॉब लगेगी वो मल्टीनेशनल कंपनी होगी, जिसको एमएनसी कहा जाता है। तो उस टाइम हमें सपना दिखाया गया था टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसी जैसी कंपनी में दिखाया गया था सपना। लेकिन क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन उस टाइम कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने इस कंपनी में इंटरव्यू दिए, इन सारी कंपनी में, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद मैं लोकल में सर्च करने लग गया, जो क्योंकि मेरी डिप्लोमा हो गई थी और बीकॉम परसुइंग था।
तो मेरे को एक कंपनी मिली फरीदाबाद में ही, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में डील करते थे, सर्विसेज देते अच्छा। थे। तो मैं वहां इंटरव्यू देने गया और मेरा एज एन, इसको बोल सकती हैं कि मेरा ये प्रोफेशनल जॉब वहां से स्टार्ट हुआ। उसके आपका। पहले मैंने जो भी जॉब किया अच्छा। एज एन किसी शॉप पे जी। या कहीं भी किया, प्रोफेशनल जॉब मैंने अब से स्टार्ट किया। और वो भी डिजिटल से ही स्टार्ट हाँ, किया डिजिटल आपने। मार्केटिंग से मैंने स्टार्ट किया। जी। और डिजिटल मार्केटिंग मेरा जाना, एक बोल सकती हैं कि ऐसा नहीं था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में ही जाना चाहता था, मैं नॉर्मल किसी के यहाँ लक गया कि बाय मैं, चांस आप हाँ, लक चले बाय गए चांस में उसमें। गया। जी। जैसे मान लीजिए मैं रिज्यूमे लेके गया कि मैं फ्रेशर हूँ और मैंने ये सब किया हुआ है, मेरे को दो नौकरी दे दो। जी। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ, हम आपकी सैलरी इतनी देते हैं, आपको आर्टिकल चेक करने हैं। ओके। आर्टिकल की बहुत बड़ी वेबसाइट होती थी, सेल्फ ग्रोथ, हाँ। ठीक है। तो उसमें मेरा काम था आर्टिकल चेक करना, क्योंकि चेक करने का इन द सेंस जो डिजिटल मार्केटिंग में होगा उसको पता होगा कि बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिन पे आर्टिकल जाते हैं, उनको अप्रूव और डिसअप्रूव करना होता है। हाँ। तो मैं वहां पे एज एन लगा आर्टिकल चेकर, आर्टिकल चेक करता था। बीच में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि लड़के का काम अच्छा है, तो उन्होंने कहा इसको डिजिटल मार्केटिंग सिखा देते हैं, वाह। जिसमें एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद गूगल एड्स, ओके। ठीक है, उसके बाद आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सब क्यों हो पाया, मैं इतनी सारी इसलिए वहां पे चीजें सीख पाया क्योंकि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें 40 लोग काम करते थे। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन के पास काम करने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि वहां पे आपको एक काम नहीं लेते हैं, वो आपसे मल्टीपल काम लेते हैं। मान लीजिए मैं लगा आर्टिकल चेकिंग का, उन्होंने कहा इस लड़के से और कैसे काम लिया जाए, तो एसईओ से काम लो। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे हैं, ईमेल मार्केटिंग है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्होंने मेरे से काम लेते गए और मैं सीखता गया। सीखता सीखता मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं 2015 में, जो कि आपका एक्चुअल सवाल है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल कब क्रिएट किया, कब बनाया। तो जब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मतलब जॉब कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि रंजीत भाई कब तक जॉब करेगा, मतलब 1 घंटा आने का, 1 घंटे जाने का, 8 घंटा ड्यूटी, उसके बाद भी बॉस का चिक चिक कि भाई इस साइट पे जो है रैंकिंग नहीं आ रही, इसके इतने विजिटर नहीं आ रहे, तो करे क्या। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करूं और वहां से मैं क्लाइंट ले सकूं। तो मेरा अर्निंग बिल्कुल भी पर्पस नहीं था, मेरा पर्पस था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है मैं नॉलेज पहुंचाऊं व्यूअर्स तक, और वहां से जिनको भी मेरी नॉलेज अच्छी लगती है वहां से मैं क्लाइंट को ग्रैब करूं। अल्टीमेटली मेरा मोटिव ये था कि मैं खुद का अपना करूं। और यकीन मानिएगा मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी क्योंकि मेरा नॉलेज था उस टाइम 2015 में, आज तो मतलब इंटरनेट फ्री है, लेकिन 2015 में इंटरनेट फ्री नहीं था, 200-300 रुपए का 1 GB मिलता था। उस टाइम मैंने स्टार्ट किया और कुछ भी नहीं सोचा और लोगों को बताता गया। उस टाइम मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में 3 क्लाइंट थे, जो कि उस टाइम मेरे को $500 देते थे एक वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए। तो जितना मैं जॉब से नहीं कमा पा रहा था, 1 महीने में $1500 कमाने लग गया। तो फिर आप ये हर टाइम नए नए आइडियाज लेके आते हो, कंटेंट बनाते हो, तो इसके लिए आपको मतलब आइडिया कहाँ से मिलता है? आइडिया ऐसा है कि कुछ तो भाई इनबिल्ट है कि हम जो काम करते हैं उससे आइडिया आता है। दूसरा सबसे बड़ा आइडिया देने वाला है हमारे व्यूअर्स। तो ये जितने भी लोग मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिनसे मैं जो प्रेरित होता हूं, मेरे को कंटेंट मिलता है, ये सब व्यूअर्स की देन है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी को जो देख रहे हैं और मेरे को इतना प्यार देते हैं, कमेंट करते हैं, तो थैंक यू सो मच। तो आपका पूरा लाइफ ही लाइक लोगों को हेल्प करना, ये आपका मोटिव बन गया है, और अभी भी आप इस प्लेटफॉर्म पर भी लाइक यूट्यूब पर आप अभी भी लोगों को हेल्प कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है सर। तो हेल्प एज एन आप जितना लोगों को देंगे उतना आपको मिलेगा, बराबर। तो हेल्प आपको करना चाहिए, किसी भी वे में हो। आप किसी भी लाइफ बड़े हो जाएं, लेकिन आप जितना ज्यादा हेल्प करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा, ये फैक्ट है। देते जाते हो भगवान भी देखते हैं और आपको उतना रिटर्न मिल जाता है। एग्जैक्ट यही है कि जितना आप दोगे उतना मिलेगा, ऊपर वाला देख रहा है। सर आप जैसे ये YouTube पर लोगों को अवेयर करते हो कि कैसे अर्निंग करना है, कैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, तो ये आपका ये पूरा आप YouTube पर अलग अलग वीडियोस पे बातें करते हो। तो क्या सर आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करते हो? जी, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या फिर इन्वेस्टमेंट की, तो बेसिकली मेरा गोल बहुत ही क्लियर है जी। आप मेरे से पूछ रही हैं क्योंकि बहुत जरूरी सवाल है। तो जब भी हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद
आपको चाहिए एक टर्म इंश्योरेंस जी कम से कम 1 करोड़ जी। रुपए का, कि क्योंकि इन फ्यूचर हाँ। आपको कुछ हो जाता जी। है तो जो आपकी फैमिली है उन पैसों से, अगर आपने कोई होम लोन लोन लिया लिया हुआ है। है किसी भी प्रकार से, तो वो हो जाए। और तीसरा, अपने मम्मी पापा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। ये जो 3-4 चीजें हैं बहुत जरूरी है। जी। अब बची और बातें कि और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप जो है बहुत ही कम, मतलब आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जी। तो आप जा सकती हैं एफडी में। ओके अगर आप मेरी तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं जाता हूं सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड में। ओके तो मेरा मेनली रहता है म्यूचुअल फंड। जी। और उसमें हम 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड में जी। 500, 1000, जी। 2000 जैसी आपकी अर्निंग है। और मैं ये भी बात बताना चाहूंगा कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो और आपकी सैलरी बस मान के चलो 20,000 है, जी। सिर्फ 5,000 रुपए 30 साल के लिए डालो, आप करोड़पति बन जाओगे म्यूचुअल फंड से। जी तो पहला म्यूचुअल फंड है। दूसरा, आपके पास टाइम है, रहता है तो स्टॉक्स में डाल सकते हैं, नहीं तो मेरा रहता है मेनली, एक तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा म्यूचुअल फंड, और तीसरा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। अच्छा, आप जी। रियल एस्टेट में भी करते हो? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सर ने तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। हमेशा से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। अगर आपको भी सस्ते दाम में मुंबई में ज़मीन खरीद के रियल एस्टेट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो माई भूमि के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए। इनकी मदद से आप मुंबई में बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरिया में 1000 स्क्वायर फुट की ज़मीन मात्र 2 लाख रुपए में ले सकते हो। इसके अलावा यही ज़मीन आप 25,000 के प्रति माह इजी EMI में भी खरीद सकते हैं। सर, आपसे बात करके हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी भी आपका जो जर्नी है, जो स्ट्रगल है, अभी भी बहुत लोग ना स्ट्रगल कर रहे हैं। वो देख के ऐसे बहुत लोग हैं कि आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसे काम करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो उन सब लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सेटअप चाहिए कि भाई मेरे पास तो 2 लाख का कैमरा हो और लाइट वाइट, कुछ नहीं। आपके पास सिंपल ऐसा मोबाइल हो, जैसे मेरी जेब में रखा हुआ है अभी, सिंपल ऐसा मोबाइल हो, 5-7 हजार रुपए का मोबाइल हो, मोबाइल से वीडियोस बनाओ और डालो। और मैं यकीन मानिए, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं। तो मेरा एक ही मैसेज रहेगा सभी दर्शकों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपको करते रहना है, छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए। हाँ। जी। आप यूट्यूब ही करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन चैनल स्टार्ट किया और आपको दूसरे दिन अर्निंग होने लग जाएगी। मैं खुद बताऊं तो 6 से 8 महीना तो मैंने 1 रुपए नहीं कमाया यूट्यूब से, और उस टाइम तो इंस्टेंट मोनेटाइजेशन हो जाता था चैनल। अभी तो आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। उस टाइम कुछ भी नहीं था, तब भी मेरी फर्स्ट जो इनकम आई थी यूट्यूब से वो 8 महीने बाद आई थी। और आप ये अलग अलग जॉब करते टाइम भी ये कंसिस्टेंसी रखा था कि हर टाइम मतलब वीडियो आपका आएगा। तो इसीलिए नो मैटर, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और उसके साथ भी कोई पैशन है तो आप कर सकते हैं। तो बस आपको करते रहना है, वो चाहे कोई भी काम हो, आप करते रहिए, बहुत आगे जाएंगे। बस आपको करते रहना है, ये गारंटी देता हूं। जो भी लोग देख रहे हैं और इस टाइम तक देख रहे हैं तो 100% आप लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तभी आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो। और मैं लिख के देता हूं, आप एक ना एक दिन जरूर अपनी लाइफ में बहुत कुछ करोगे और बहुत आगे बढ़ोगे आप लोग। सर, आपसे बात करके हमें बहुत मजा आ रहा है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपको इस शो पे आके कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो पे आके जी। और मैं पर्सनली मैं बहुत ही आज आके अपने आप को भी जाना है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने आप को भी थोड़ा बहुत भूल गया था। आपने क्वेश्चन करे, मैंने सवालों के जवाब दिए, और मैं मतलब अपने पिछले पास्ट में चला गया कि मैं बचपन में क्या था। हाँ। फिर मैं आगे कैसे बढ़ा। तो मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आपने इस जो आपका द चैट शो है उसमें आपने मुझे बुलाया और आपने मेरे से बातें करी इतनी सारी। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर द वर्ड सर। हमारे व्यूवर्स को भी ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, तो हमारी तरफ से, एनलिफ्ट की तरफ से और हमारे कॉस्मेटिक पार्टनर वाइल्डली प्योर की तरफ से आपको एक शानदार गिफ्ट। जी। थैंक यू सो मच टू अवर कॉस्मेटिक पार्टनर वाइल्डली प्योर। इनके सभी प्रोडक्ट प्राकृतिक गुणों से प्रेरित हैं। इन प्रोडक्ट्स में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए दुनिया के विविध हिस्सों से 12 इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण करके एक ऑयल बनाया है। वाइल्डली प्योर के प्रोडक्ट्स पीएच बैलेंस होने के साथ साथ ही 100% वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री है।
इन प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस करने के लिए आप उनके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप उन्हें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमारा कूपन कोड ENWP30 यूज करते हो तो वाइल्डली प्योर के सभी प्रोडक्ट पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वाइल्डली प्योर के प्रोडक्ट जरूर ट्राई करना। आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Don't forget to like, share and subscribe. Please follow us on Instagram for the latest update. Don't miss next episode. Till then, bye bye. Take care. एक्चुअल में क्या था कि एक बार मेरा गुरुकुल में सिलेक्शन हुआ था। हरियाणा में एक गुरुकुल है तो वहाँ पे ऋषि मुनि पढ़ाते हैं। तो मैं कुछ शायद 1 साल के लिए गुरुकुल में गया था। तो वहाँ पे मैंने वेद शास्त्र ये सब बचपन में ही पढ़े। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ धर्म के बारे में जानने में। तो जब मैंने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में मुझे सब्जेक्ट चुनना था तो मैंने फिलोसफी में धर्म दर्शन चुन लिया। और पढ़ने का मुझे शौक था तो मैं जो मेरा पाठ्यक्रम था उससे बाहर भी बहुत पढ़ता था। उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट हुआ, मैंने वो भी पढ़ाई की। अब ये सब करने के बाद क्या होता है कि मेरे को